हेलो एवरीवन, दिस इज दीपाली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या शक्ति। तो आज मैं बताने वाली हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेयस थ्योरम के बारे में। तो एचसीईआरटी में ये सब क्वेश्चन एक फॉर्मूला दिया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो फॉर्मूला लर्न करते हैं और वो काफी कंफ्यूजिंग है। तो मैं अब कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिससे आप सब भी क्वेश्चन 1 मिनट में कर सकते हो बिना किसी फॉर्मूले याद किए। तो कैसे, तो प्लीज पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। सो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है? सो देखो, आपकी स्क्रीन में एक क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दो चीजें आनी चाहिए। वो दो चीजें क्या है? और एंड। कि और एंड क्या होता है? अगर आप सबको ये पता हो तो आप ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। और मतलब कि या तो मैंने ये काम किया होगा या तो मैंने ये, ठीक है, इधर मतलब मैं इस पार्ट पे चला होगा या इधर इस वाले पार्ट पे, ठीक है। तो और में हम क्या यूज करते हैं? प्लस। और एड कब यूज करते हैं हम? जब एक के बाद एक हमने काम साइबर किया हो। जैसे पहले मान लो मैंने आइसक्रीम खाई, फिर मैं मार्केट गया, फिर वहां से मैंने शॉपिंग की, तो एक के बाद एक काम करते जाते हैं तो हम ऐड का यूज करते हैं। और ऐड में क्या यूज करते हैं? मल्टीप्लाई। बस क्वेश्चन सोल्व है। कैसे वो अब आप देखेंगे। देखो, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ो। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड एट 5 ब्लैक बोर्ड्स। हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में क्या है? 5 रेड एट 5 ब्लैक बोर्ड्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। हमने एक बॉल रैंडमली ड्रॉन की। इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द बॉक्स। हमने कोई बॉल रैंडमली ड्रॉन की। अब देखो, हम कोई भी बॉल निकालेंगे, वो जहाँ तो रेड हो सकती है या तो ब्लू हो सकती है। मतलब जहाँ पे क्या बन रहे हैं? केसेस, मतलब जहाँ पे 2 पार्ट बन रहे हैं, ठीक है। मैंने और का मतलब बताया था ना कि पार्ट बनेंगे, लाइक या तो वो फर्स्ट पार्ट में चल सकता है या तो सेकंड पार्ट में। अब फर्स्ट पार्ट में मान लो तब चलता है जब रेड आता है। रेड अब जो भी हमने बॉल ड्रॉ की थी ना फर्स्ट ड्रॉ में, वो रेड आती है तो वो इस पार्ट में चलेगा। और सेकंड पार्ट में जब ब्लू आती है। अच्छा, जब रेड आती है फर्स्ट ड्रॉ बॉल, तो वो क्या करता है? इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द बॉक्स। उसका कलर नोट करता है एंड बॉक्स में डाल देता है। Moreover, two additional balls of same color are put in the box. इसके अलावा टू एडिशनल balls ऑफ सेम कलर भी वो बॉक्स में डाल देता है। मतलब अगर रेड आई है तो वो रेड तो डालता है, लेकिन साथ में टू और रेड बॉल्स डाल देता है। लाइक इस पार्ट में माना है हमने कि रेड बॉल आई है, तो इसने ये वाली रेड बॉल तो डाल दी, लेकिन इसके अलावा उसने टू और रेड बॉल्स डाल दी। तो अब रेड बॉल्स कितनी होगी? 5 + 2 7 रेड बॉल्स। 7 रेड बॉल्स। और ब्लू बॉल्स कितनी होगी? सॉरी, ब्लैक बॉल्स कितनी होगी? 5। क्योंकि ब्लैक बॉल्स तो उतनी ही रहेगी, लेकिन इससे क्या डाली? 2 रेड बॉल्स, क्योंकि इस पार्ट में हमने माना है कि जो बॉल ड्रॉन आई है वो रेड है। और सेकंड पार्ट में आप बताओ कितनी होगी? सेकंड पार्ट में हमने माना है कि जो हमारी बॉल निकली है ना वो ब्लैक है। सो ब्लैक कितनी हो जाएगी? ब्लैक हो जाएगी 7 और रेड कितनी रहेगी? 5। रेड रहेगी 6। ठीक है, जहां तक समझ आ गया। फिर क्या किया? वट इज द प्रोबेबिलिटी? फिर हमने एड दैट डे बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। हमने फिर से एक बॉल रैंडमली ड्रॉ की, ठीक है। पहले तो हमने की थी, लेकिन इसके बाद फिर से हमने एक बॉल ड्रॉ की। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम सेकेंड बॉल ड्रॉ करेंगे वो रेड है? तो देखो, हम अब जब सेकेंड बार ड्रॉ करेंगे तो वो तो हम या इस वाली कंडीशन से कर सकते हैं या तो इस वाली कंडीशन से, ठीक है। तो मतलब कि मान लो अगर मैंने जो सेकेंड बॉल ड्रॉ की है वो इस वाले से की है, तो मतलब इससे रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? या तो मैं इस वाले बॉक्स से भी रेड निकाल सकती हूँ, दोनों में से निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब केस ही बनेगा। एक तो इस बॉक्स से रेड निकल सकता है, एक तो इस बॉक्स से रेड निकल सकता है। जहाँ तक हो गया, आपने ऐसा डायग्राम बना दिया तो बस अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कैसे? बस प्लस और मल्टीप्लाई का आपको पता होना चाहिए कब यूज करना है। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया था? 5 रेड से 7 रेड कैसे आई? एक रेड चूज करके। तो मतलब इसमें क्या इस पर्सन की इस पार्ट में चलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले ये बताओ कि पर्सन मान लो जहाँ पे है, अब वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस वाले पार्ट पे चलेगा?
वो कैसे निकालोगे? अरे जो आपने फिफ्थ सिक्स में फॉर्मूला पढ़ा, प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इस पूरे में प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक फॉर्मूला ही यूज होगा, और कोई जो एनसीईआरटी में दिया गया ना इतना बड़ा, वो वाला नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो फेवरेबल, तो देखो इस पार्ट में हमने क्या माना है कि रेड आएगा, तो मतलब इस पार्ट पे चलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, दैट इज इक्वल टू 5/10, क्योंकि रेड बॉल्स कितनी है 5 और टोटल कितनी है 10, और इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/10, बिकॉज ब्लैक बॉल इज 5 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 10। जहां तक हो गया। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने एक बॉल ड्रॉ की रेड, सेकंड बॉल। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड हो? तो इस वाले पार्ट में देखो, इस जहां से रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इतना पार्ट देखो, ठीक है। अभी हमारे पास बॉक्स में कितनी रेड बॉल्स है 7 और 5 ब्लैक बॉल्स है, तो इस बॉक्स में से रेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? रेड कितनी है 7, टोटल कितने है बॉल्स 12, और इस बॉक्स में से रेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है 5/12, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो कोर्स से काम में मल्टीप्लाई लगेगा और कोर्स से काम में प्लस, तो क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की कितनी होगी? वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीट पार्ट वन की कंप्लीट प्रोबेबिलिटी प्लस पार्ट टू की प्रोबेबिलिटी। सो पार्ट वन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पार्ट वन मतलब ये पूरा पार्ट, पूरा कंप्लीट, और पार्ट टू मतलब ये वाला पूरा पार्ट। तो पार्ट वन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? देखो पहले कितना आया 5/10, फिर मतलब पहले उसने फर्स्ट बॉल ड्रॉ की, फिर उसके बाद क्या किया उसने, उसके बाद उसने सेकंड बॉल ड्रॉ की। तो देखो अब बताओ इसमें ऐड का यूज हुआ है या और का? ऐड और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसमें यूज हुआ है ऐड का, क्योंकि इससे पहले बॉल ड्रॉ की, फिर उसके बाद उससे सेकंड बॉल ड्रॉ की, मतलब एक के बाद एक काम करते जा रहा है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लाई, 5/10 मल्टीप्लाई बाई 7/12, ठीक है। अब वैसे ही हम पार्ट टू की निकाल लेंगे, 5/10 मल्टीप्लाई बाई 5/12। अब बीच में हम क्या यूज करेंगे? देखो क्या केसेस बढ़ रहे हैं, पार्ट वन प्लस पार्ट टू, या तो वो पूरा पार्ट कंप्लीट वन चलेगा, जब पार्ट टू, तो क्या यूज करेंगे? प्लस। ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन में मैंने किसी फॉर्मूला का यूज नहीं किया, तो ये अच्छे ढंग से मैंने पीपीटी में करके दे दिया है, क्योंकि मेरी राइटिंग काफी बेकार है, तो पीपीटी से आप देख सकते हो कैसे मैंने किया है। तो अब क्वेश्चन कितना भी लंबा क्यों ना हो, चाहे थर्ड बॉल ड्रॉ में पूछा जाए या आपके पास 3-4 केसेस हो, आपको बस लॉजिक पता हो ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 केसेस होते तो भी मजे से कर सकते थे, या फोर्थ फिफ्थ और किसी भी डोर में पूछा जाता तो आप कर सकते थे। बस आपको प्लस और मल्टीप्लाई का लॉजिक पता होना चाहिए। तो ये इसका आंसर है। ये तो थी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब हम बात करेंगे बेयस थ्योरम के बारे में कि बेयस थ्योरम क्या है। तो बेयस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेयस थ्योरम बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बाद आता है। तो इसमें क्या है, लॉजिक इसमें भी वही है, प्लस और मल्टीप्लाई का। तो आपकी स्क्रीन में एक क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं ये क्वेश्चन करके बताऊंगी कि बेयस थ्योरम क्या है। एक ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। हमारे पास एक बैग है, ठीक है। इस बैग में क्या है? 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। Another bag contains 2 red and 6 black balls. हमारे पास सेकंड बैग है, 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। ये बैग वन है, ये बैग टू है। वन ऑफ टू बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। हमने इन दोनों में से कोई बैग सिलेक्ट किया रैंडमली, ठीक है। मतलब या तो मैं ये वाला बैग सिलेक्ट कर सकती हूँ, या तो मैं ये दोनों नहीं सिलेक्ट कर सकती, ठीक है। या मैं ये वाला पार्ट फॉलो कर सकती हूँ, या तो ये, इन दोनों पार्ट को साइमल्टेनियसली नहीं कर सकती। तो या मैंने ये किया होगा, या तो मैंने ये, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब केस बन जाएंगे, ठीक है। तो वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ब्रॉट फ्रॉम द बैग, एंड ए बॉल इज ब्रॉट फ्रॉम द बैग। और फिर हमने एक बॉल ब्रॉट की विच इज फाउंड टू बी रेड। हमने एक बॉल ड्रॉ की जो कि रेड पता चली कि वो रेड है,
ये हमें गिवन है, देखो जो गिवन हो उसे ध्यान से देखिए करो, और जिसको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको देखी करो कि क्या गिवन है और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो हमें गिवन है कि वो रेड है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज थ्रोन फ्रॉम फर्स्ट बैग, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ V1 अपॉन रेड। जो गिवन हो उसे हम नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसे ऊपर लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सब क्या है। अभी तो जो गिवन हो उसे हम नीचे लिखते हैं और जो हमें जिसकी निकालनी हो वो ऊपर लिखते हैं। हमें बेसिकली ये निकालना है जो हम, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, V1 बाई रेड, V1 मतलब फर्स्ट बैग से निकालनी है और ये पता रेड है, तो ये तो हमें दिया गया है कि रेड है। तो देखो रेड या तो हमें इस बैग में से आ सकती है, इस बैग में से भी आ सकती है, दोनों में से रेड आ सकती है। ठीक है, अब हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो B1 बैग में से आई, मतलब इस वाले बैग से आई, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, ये तो हमें पता है कि रेड से आने की इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी, बैग 2 में से भी आ सकता है, बैग 1 में से भी, लेकिन बैग 1 से आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसके लिए क्या करेंगे, सोचो सोचो। मैं पहले भी बता चुकी, प्रोबेबिलिटी में बस 6th क्लास का एक बेसिक फॉर्मूला यूज होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो इसमें भी वही यूज होगा, फेवरेबल पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल पार्ट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पार्ट, ये आंसर होगा। तो बेयर थ्योरम का एक ही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल पार्ट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पार्ट। बस बेयर थ्योरम में कोई वो बड़ा वाला नहीं करना यूज, फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पार्ट। ठीक है, फेवरेबल पार्ट मतलब कि हमारा फेवरेबल मतलब कि कोर्स से किसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, फर्स्ट बैग की, मतलब ये वाला पार्ट हमारा फेवरेबल है। तो इस पार्ट की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, पहले मैं जब प्रोबेबिलिटी लिख लेती हूँ। अच्छा, ये जहाँ पे परसेंट जा तो इस बैग को चूज कर सकता है, जा तो इस बैग को, तो इस पार्ट, इतने पार्ट की, ओनली दैट पार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, इस पार्ट की मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ये हमें रैंडमली दिया गया है, तो जा तो जे करेगा, जा तो जे, मतलब सिंपल टोस की है कि जा हेड होगा, जा टेल, तो इसकी भी इतनी प्रोबेबिलिटी होगी, इतनी भी, तो इतने पार्ट की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब जहां से जहां तक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है, द पार्ट जहां से जहां तक की होगी, जहां से जहां तक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो तो निकाल सकते हैं, जहाँ पे 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स दी गई है, और रेड बॉल की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, फेवरेबल अपॉन टोटल 4/8। वैसे ही सेकंड पार्ट में आ जाओ, 1/2, और जहाँ पे कितनी हो जाएगी, रेड बॉल्स कितनी है, 2/8। तो ये हो गया। अब फेवरेबल पार्ट कौन सा है, ये पूरा कंप्लीट पार्ट 1, वो कितना होगा, 1/2, क्या करेंगे, प्लस या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक के बाद एक काम किया है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/8, ये ऊपर डिनोमिनेटर में आ गया। अब डिनोमिनेटर में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पार्ट, कितने पार्ट्स है हमारे पास, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी, सब पार्ट की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर देंगे। पार्ट 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो ऊपर ही लिखी है, 1/2 इंटू 4/8, और पार्ट 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/8। तो बस ये हो गया। अगर अभी यहाँ पे कोई थर्ड पार्ट होता ना तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी हम नीचे ऐड कर देते। तो यही थी बेयर्स थ्योरम, कि आपको बस लॉजिक पता होना चाहिए, 6th क्लास का वही फॉर्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, बस आपको पता होना चाहिए कि और ऐड कब यूज करना है, प्लस और मल्टीप्लाई कब यूज करना है। सो ऑल पार्ट्स, अगर जहाँ पे 3 पार्ट्स होते तो जहाँ पे एक बार मैं फिर से प्लस कर देती, 4 पार्ट्स होते तो एक बार फिर से कर देती, और जहाँ पे मान लो अगर कोई थर्ड टास्क किया होता है, कि उसने थर्ड रोड किया होता, जहाँ पे कुछ और किया होता, तो फिर वो मल्टीप्लाई करते, एक के बाद एक काम किया। तो ये क्वेश्चन मैंने पीपीटी में अच्छे ढंग से दे दिया गया है, देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे किया है, और मैं ये क्वेश्चन की पीपीटी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, इस पीपीटी में शेयर कर दूंगी, तो प्लीज मेरा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।